नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपांशु शर्मा और आपका दीपांशु विद सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं क्लास 3 और आपकी ये क्लास 3 ये फैक्टोरियल निकालना सीखेंगे। इसमें हमने जाना पहले, उसमें हमने इकाई का अंक जाना पहली क्लास में, दूसरे में हमने संख्याओं का वर्गीकरण, कौन कौन सी संख्या होती हैं, और तीसरी क्लास जो है हमारी ये फैक्टोरियल निकालना सीखेंगे। चलिए, ये नंबर सिस्टम की क्लास है हमारी। चलिए, ये नंबर सिस्टम में हमारी 5-6 क्लास बनेंगी। आइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दीपांशु विद सक्सेस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें। और हमारी ये जो बैच है ये ऑल ओवर मैथ है, ये आपका अर्थमेटिक और एडवांस भी रहेगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए, हम चलते हैं अपनी पहली क्लास पर। आइए, मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल होता है, जैसे मैंने कहा आपसे 2 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे। तो जो फैक्टोरियल का मतलब होता है, ये होता है 2 से उल्टी गुना करते चले जाओ। 2 से कम कितना आता है, तो आप कहेंगे 1 आता है। तो इसका कितना है, तो आप कहेंगे 2, इसका इकाई का अंक आ गया। कितना है प्यारे बच्चों, 2 आ गया। यदि मैं आप और फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाऊं, आप हमने 4 का फैक्टोरियल बताया, तो आप कितना कहेंगे, 4, एक कम किया 3, फिर 3 से एक कम किया 2, और 2 से एक कम किया 1। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है यार बच्चों। चलिए, इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो आप इसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपको मैंने बताया कि लास्ट वाली डिजिट आती है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, हम मैं आपको फॉर एग्जाम्पल और एक दो एग्जाम्पल आप समझाऊँ। इसमें 5 फैक्टोरियल का मतलब बताऊँ, तो आप कहेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 आ जाएगा। तो इसमें लास्ट वाली अंक हम जोड़ते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए, तो इसमें कितना आएगा, तो आप कहेंगे 0, इसमें आंसर आ जाएगा। और मैं आपके लिए एक जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो 10 बनता है ये किससे मिलकर बनता है, तो आप क्या कहेंगे, 2 इंटू 5। इससे ये जीरो जीरो किससे बनती है, तो आप कहेंगे 2 और 5 मिलकर बनेगी। यदि आपको क्वेश्चन में कहीं भी 5 और 2 मिल जाए, तो आप उसे वहीं आप इसका इकाई का अंक क्या बता रहे होगे, 0 वहाँ आंसर बता रहे होगे। चलिए, कैसे मैं आपको बताऊंगा, देखिए। यदि मैं आपसे कहूँ 2 इंटू 6 इंटू 5 का इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 2 इसमें है और 5 भी आ रहा है, तो इसका इकाई अंक जरूर 0 होगा। ठीक है यार बच्चों। चलिए, यदि मैं एक आपसे और क्वेश्चन पूछूं कि बताइए 3 इंटू 2 इंटू 6, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप 0 आप कहेंगे 2 इसमें है, बिल्कुल है, और इसमें 5 नहीं है, तो इसमें इकाई का अंक 0 नहीं हो सकता। देख लीजिए, 3 दूनी 6 चिक 36, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 इसमें होगा प्यारे बच्चों। ठीक प्यारे बच्चों। चलिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं आशा करता हूँ आप समझ में आया होगा। चलिए, चलिए हम चलते हैं अपनी पहले क्वेश्चन पर। आइए, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, फैक्टोरियल निकालना सीखेंगे, मैंने आपको समझाया है पीछे। आइए, इसमें पूछा है आपसे 4 फैक्टोरियल का में इकाई का अंक कितना होता है, 4 फैक्टोरियल में। तो मैं आपको पीछे बता कर आया हूँ कितना। आप कहेंगे फैक्टोरियल यदि पूछता है, तो आप कहेंगे 4 में एक कम करेंगे तो आप कहेंगे 3, एक कम करेंगे तो आप कहेंगे 2, एक कम करेंगे 1। तो इसका फैक्ट कितना है, तो आप कहेंगे 4 तिया 12 दूनी 24, 24 आया। और हमें इकाई का अंक पूछा है, तो इसमें क्या आएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। आपसे पूछा है 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना होगा, तो करेंगे 5 इंटू 4। ठीक प्यारे बच्चों, 4 करेंगे और 3 करेंगे इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें मैं आपको बताया, इसमें एक 5 है और 2 भी है, तो इसका इकाई का अंक कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 0 बनती है। ठीक है बच्चों। चलिए, आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 फैक्टोरियल का मतलब बताना है, तो आप कितना करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आप कहेंगे 5 इसमें भी है, 2 भी है,
तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे एक ज़ीरो आएगी, तो इसका भी इकाई अंक ज़ीरो होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चलिए ये तो 6 फैक्टोरियल तक पूछा है, कोई कोई 1000 फैक्टोरियल तक भी आपसे पूछ सकता है। तो उसमें हम करेंगे क्या, आपको एक मैं बताता हूँ, जब भी कभी भी आपसे 4 फैक्टोरियल से ऊपर पूछा जाता है, तो उसमें हम जीरो ही आंसर उसमें देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आइए हम क्वेश्चन 4 में देखते हैं। 7, तो ये क्या है, 4 फैक्टोरियल से अधिक है, तो इसमें भी ज़ीरो होगा, पर हम कैसे सिद्ध करेंगे, आइए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें मैं कैसे बता रहा हूँ जीरो, क्योंकि इसमें 5 भी आएगा, 4 से ज़्यादा 5 आता है, और 2 भी आएगा, तो इसका इससे 5 और 2 से मिलकर क्या बनता है, जीरो बनती है। तो इसका भी कितना आएगा, ज़ीरो इकाई का अंक इसमें आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। हम अभी घात वाले क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे। चलिए इसमें 8 फैक्टोरियल में इकाई का अंक आपको बताना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका भी हम ऐसे ही करेंगे, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसका भी कितना आएगा, तो आप क्या बता रहे होगे, ज़ीरो ही इसका आंसर आप बता रहे होगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, आशा करता हूँ आप समझ में आ रहा होगा। चलिए ये है आपके घात वाले क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आइए हम करते हैं। मैंने आपको बताया जो भी 4 से अधिक होगा, 4 से अधिक होगा तो हम इसमें 4 से भाग करेंगे, ठीक है यार बच्चों। चलिए यदि कोई भी फैक्टोरियल 4 से अधिक होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, आप एक बात याद रखिए, यदि 4 से अधिक होगा तो हम उसे 4 ही लिखेंगे। तो इकाई का अंक पूछा है, तो इसमें 4 की पावर कितनी आई, तो आप कहेंगे 4, ठीक है बच्चों। चलिए 4 कितना है, 4 फैक्टोरियल आया। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल आया, प्लस इसमें हम 9 फैक्टोरियल 4 आया, ठीक है बच्चों। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, 4 की पावर कितनी करेंगे, तो आप कहेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं, 4 3 2 इंटू 1, ठीक है बच्चों। चलिए 9 का, तो आप कहेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्यारे बच्चों। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे 4 तिया 12 दूनी 24, तो कितना आया, तो आप कहेंगे 4 आ गया, प्लस 9 की पावर 4। इसे हम सोल्व करते हैं, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 चौक 64 चौक 2 56, तो आप कहेंगे इसका 6 आ गया, प्लस 9 81, तो इसका 1 आ जाएगा, तो इसका योग कितना हुआ, तो आप कहेंगे 7 इसमें इकाई का अंक हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। आइए इसे भी ऐसे करेंगे, ये 4 से अधिक है, 5 है इसमें, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे, 5 की पावर 4 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर, अब ये 4 से कम है तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ये कितना आएगा, 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6। तो हम जो 5 की पावर कितनी भी हो, मैंने आपको बताया है, 5 की पावर हो या 6 की पावर हो या 1 की पावर हो, वह उतना ही आ जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। पावर कितनी भी हो तो वही सेम रहती है। तो 5 की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 3 की पावर 6 है तो हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, और 27 हो गया ये, तो आप क्या कहेंगे, 7 तो क्या आया, 9 आया, तो ये कितना आएगा, 9, तो ये होगा 45। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 इसमें इकाई का अंक हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। आइए हमारा 8वां क्वेश्चन है आपसे, ये 7 की पावर 3 फैक्टोरियल, तो मैंने आपको बताया जो यदि 4 से कम है तो फैक्टोरियल 3 ही रहेगा। चलिए 7 की पावर 3 फैक्टोरियल है तो इसे करेंगे 3 2 1 इंटू 11, ये फैक्टोरियल 4 से अधिक है तो इसे हम 4 ही लिखेंगे, 11 की पावर 4 फैक्टोरियल। चलिए तो ये 7 की पावर 6 हो जाएगा, और ये 11 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलिए ये 7 की पावर 6 है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे इसे 4 से काट के देख लेंगे, तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा, तो 9 आ गया इसमें,
इंटू ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे 11 की पावर 4 कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये 9 इंटू इसमें हम 1 की पावर 4 करेंगे, तो 9 इंटू 1 इजकल टू 9 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए हम अपने 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लास अच्छी लगे आप लाइक करें, शेयर करें। ठीक दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 9वें क्वेश्चन पर। आइए 15 की, अब इसमें हमने समझा कि फैक्टोरियल हमेशा घात में आता है, पर इसमें हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल इधर हमें इधर भी चमक रहा है, फैक्टोरियल नीचे की तरफ भी। तो हम इसे करेंगे क्या, यदि आप 15 फैक्टोरियल निकालते हैं, इसके 5 इसे हम इकाई का अंक से संबंध है, तो इसका हम यदि 5 फैक्टोरियल का निकालते हैं तो इसमें क्या आता है, 5 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया है, 5 फैक्टोरियल कितना आएगा, तो आप कहेंगे इसका 0 आता है। यदि 0 की पावर 5 फैक्टोरियल करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 0 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए 4 फैक्टोरियल है, तो मैंने आपको बताया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और कितना है, तो आप कहेंगे 3 फैक्टोरियल है इंटू 1। यदि मैं बात करूँ 4 तिया 12 दूनी 24, तो आप क्या कहेंगे 4 की पावर 6। तो इसे हम 4 से काटेंगे तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे शेष बचेगा 2। ठीक है बच्चों, चलिए 4 की पावर 2 करते हैं तो कितना आएगा, तो आप क्या कहेंगे 6 फैक्टोरियल आता है इसमें। ठीक है यार बच्चों, 6 के आता है, इकाई का अंक आता है। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़रूर। आइए हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। आइए 11वां क्वेश्चन है, हमें फैक्टोरियल दे रखा है इसमें भी और ऊपर भी फैक्टोरियल दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि 16 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। तो आपको मैंने बताया 16 से 1 कम करेंगे तो 15, 15 से 1 कम करेंगे 14, कहीं ना कहीं इसमें 5 2 भी आ रहा होगा, तो आप कहेंगे इससे क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 0 बनती है। तो 0 की पावर 3 फैक्टोरियल निकालेंगे, तो अब जब 0 की कितनी भी पावर हो तो इसका आंसर क्या आता है, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12वें पर। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको एक भी क्वेश्चन फैक्टोरियल से बाहर नहीं जाएगा। देखिए 3 फैक्टोरियल दे रखा है, ऊपर 2 फैक्टोरियल है, तो हम 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, घात में क्या है 2 इंटू 1, तो 6 की पावर 2 आएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप कहेंगे 6 इसमें इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है यार बच्चों, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए देखिए, आइए हमारा क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 13वां, आपसे क्या पूछा हुआ है इसमें, 32 की पावर 32 है और 32 की पावर 32, तो इसमें हम करेंगे क्या, आइए इसमें करेंगे हम 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 इंटू 32 करेंगे, तो इसमें इकाई का अंक में निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 8 बार, ये 8 बार, ये 8 बार, तो शेष क्या बचा, इसमें शेष तो 0 आया, पर हमें शेष निकालना है। इसमें शेष कितना है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या कर देंगे 16 चौक 64, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 4 इसमें आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आइए हमें दे रखा 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ये 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक पूछा है। यदि आपसे इतना लंबा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप करेंगे कैसे, आइए देखिए आपने देखा 1 फैक्टोरियल निकालेंगे तो आप कहेंगे 1 प्लस 2 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 इंटू 1, ऐसे निकालते हैं फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, प्लस 4 फैक्टोरियल का निकालेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे। अब ऐसे ही आप चलते चलेंगे, आप 1000 फैक्टोरियल तक निकाल लेंगे। ठीक है यार बच्चों, चलिए आप देख रहे हैं यहाँ 5 फैक्टोरियल भी आ रहा होगा कोई, 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा,
5 फैक्टोरियल का आप यदि निकालते हैं, 5 फैक्टोरियल का यदि आप निकालते हैं तो इसका क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल तक ही निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। कितने तक निकाल लेंगे, 4 फैक्टोरियल तक। तो ये कितना आएगा, 1 + 2 + 6 + 24। तो ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30, 2 32 और 1 33 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें इकाई का अंक आपसे पूछा है तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 इसमें आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए क्लास आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, और हमारे अगली क्लास आपको मिलेगी क्लास नंबर 4, और हम बहुत अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके लिए। हमारी क्लास 4 चलेगी और फैक्टोरियल है, आगे क्लास आपको बता दी जाएगी। चलिए, थैंक यू।